अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आप बखैरियत होंगे और अपने घर पर सुरक्षित हिफाजत से होंगे। ठीक है। हम लोग इससे पहले पाढ़ण्यात ले पाए इस सबक को हम लोग ने पढ़ा था और इसे हम लोगों ने दो पैराग्राफ पूरा किया था इस सबक का और तीसरे पैराग्राफ से हम लोग पढ़ने वाले थे। ठीक है। तो आज हम लोग उसी तीसरे पैराग्राफ से सबक को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक गरीब मुलगा जो होता है, एक छोटा सा लहानशा मुलगा होता, एक छोटा सा लड़का था जो कि अपने आजी के साथ यानी कि दादी के साथ रहा करता था। ठीक है। और वो जो है बहुत ही टैलेंटेड होशियार मुलगा होता, बोलका मुलगा होता, जेम तेम जे का ही वो ये हमेशा कुछ ना कुछ पूछते रहा करता था। ठीक है। हमेशा वो सोचता था कि असं का तसं का, ये ऐसा क्यों होता है, वो ऐसा क्यों होता है। तो वो बच्चा जब भी कोई काम करता उसके दिमाग में कोई ना कोई प्रश्न चक्र ज़रूर रहा करता और वो हमेशा किसी ना किसी बात पर सोचा करता था और अपनी आजी से वो नाना प्रकार से प्रश्न करता से अपने आजी से वो बहुत सारे बातों पर सवाल किया करता था, है ना। तो तो बच्चों, ऐसा वो बच्चा था छोटा सा जो बहुत ही टैलेंटेड था। तो अब हम लोग इसी बच्चे के बारे में आगे पढ़ेंगे कि वो क्या क्या सवाल करता था और उसने क्या क्या काम किया आगे चल के अपने लाइफ में। ये सबक था हमारा पाळण्यातले पाय। तो पाळण्यातले पाय को हमने इससे पहले थोड़ा पढ़ा था। अब आगे का हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे। हमने ये भी पढ़ा था कि दादी जो है आजी उसकी अक्सर करके जब उसको कोई सवाल का जवाब नहीं आता था तो वो चुप बैठ जाया करती थी। फिर भी बच्चा कोई ना कोई काम में मगन रहता था। और हमने इससे पहले ये पढ़ा था बच्चों, याद करो हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा था कि ये यहाँ तक हमारा सबक हुआ था बच्चों। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो बहुत ही होशियार बच्चा रहता है और एक चक्र बनाता है और नदी के किनारे बैठे बैठे उसको बहुत सारे सवालात उसके मन में गूंजते रहते थे। तो हम लोग ने ये पढ़ा था यहाँ तक। और वो अक्सर सोचा करता था कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों। इसी सवाल का जवाब लेने के लिए वो नदी के किनारे एक बार ऐसे ही आराम से बैठा था और सोच विचार में था। धीरे और बैकग्राउंड में उसके दादी की जो चक्की थी। बच्चे लोग, तुम हम लोग पढ़े थे, तुमको याद होगा कि नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन कोशिश करती हूँ मैं तुमको फिर से बताने की। ठीक है। बैकग्राउंड में दादी चक्की पे कुछ पीस रही थी, आटा दाना पीस रही थी और उसकी आवाज़ की तरफ उसका ध्यान था और सारा ध्यान उस तरफ था। और नदी के बहाव की सिमत वो देख रहा था। इसी बीच उसके दिमाग में कुछ बात आई और वो अपनी जमा पूंजी, अपने पास जो बचत खाता था, उसका जो बचा हुआ पैसा था, उसको खर्चा करके कुछ चीज़ों का बंदोबस्त किया। जैसे उसने कुछ सामान खरीदा और नदी के किनारे जाकर उसका उसने इस्तेमाल किया। और वो उसका कोई प्रैक्टिकली करके कुछ देख रहा था। वो चक्र तैयार करता है, एक सलाई लेता है, लोखंड की सड़ई सड़ई रहती है वो लेता है वो, और इस तरीके से वो चक्र तैयार करता है और नदी पर अपना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग ने पढ़े थे। तो नदी पर जो एक्सपेरिमेंट करता है वो, तो कैसा था बच्चों, मैंने इससे पहले तुमको बताया था कि वो चक्र तैयार करता है और नदी के किनारे वो चक्र को लगाता है एक सलाई के ज़रिए से। देखो बच्चों, ये जो फोटो तुम्हारे स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरीके का एक चक्र, एक व्हील वो तैयार करता है और व्हील को वो एक सलाई से, एक सलाख से जोड़ देता है। देखो बच्चों, ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये लाइन जो है, ये लाइन ये सब ये लोहे की सलाख है। और इसको कहाँ पर उसने फिट किया है? एक चक्र में, बड़े से एक चक्कर के अंदर, और चक्र को उसने नदी के बहाव पर लगाया है। ये दिखा बच्चों। तो इस तरीके से उसने खुद से बचपन में अपने आप से बहुत ही छोटी उम्र में उसने ऐसा तजुर्बा किया और उसको उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो बच्चों, तो इस तरीके से वो कोशिश कर रहा था कुछ बनाने की। तो अब हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ तक हमारा हो चुका था। हमने पढ़ा था कि वो एक चक्र लगाता है और उसको एक सलाई से जोड़ देता है और साथ साथ में नदी के बहाव के साथ वो चक्र भी फिरने लगता है, जैसे कि मैंने तस्वीर के जरिए तुमको बताया। अब आगे चलते हैं।
अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग? यहाँ से पढ़ेंगे। ये जो है पैराग्राफ है, ये जो इस पैराग्राफ को हम लोग पढ़ना है हमें, ठीक है। देखो, फिरते चक्र पाहून त्या मुलाला एवढा आनंद झाला, फिरते चक्र पाहून त्या मुलाला एवढा आनंद झाला की तो धावत धावतच घरी आजीकडे गेला। वो भागते भागते आजी के पास गया, अपनी दादी पास। उसको बहुत खुशी हुई कि उसने कुछ किया, और वो भागते भागते अपने आजी के पास गया आणि म्हणाला और बोला, आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल। क्या कहा उसने? दादी दादी मेरा फिरता चक्र देखने के लिए चलो। आजी आजी माझे फिरते चक्र पाहायला चल, मैंने एक फिरता चक्र बनाया है, उसको देखने के लिए चल। आजी म्हणाली, आजी त्याच्या बरोबर गेली। आजी जो थी दादी उसके साथ गई, पण तेवढ्यात लेकिन इतने में त्याच्या मित्रांनी, उसके दोस्तों ने चक्र मोडून तोडून टाकले होते। क्या किया था उसके दोस्तों ने? चक्र को तोड़ डाला था। आजी गई नदी पर देखने के लिए, पण ज्यावेळी ती नद्यावर पोचली, तेथे जो मुलगा होता, त्या मुलाचे मित्र होते, त्या मित्रांनी त्याचे चक्र तोडून मोडून टाकले होते। उसके चक्र को तोड़ मोड़ डाला था। कारण काय? वजह क्या थी? तो एकटाच काहीतरी करत बसलेला पाहून वजह ये थी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ अकेले करता रहता था, एकटाच अकेले ही। हे पाहून, ये देख कर त्याच्यावर चिडलेले होते थे। वो उसके ऊपर चिड़े हुए थे, चिढ़ गए थे कि अकेला बैठा रहता है, खेलता नहीं हमारे साथ। तो राग त्यांनी असा काढला, तो वो गुस्सा उन्होंने इस तरीके से निकाला। राग याने गुस्सा, तो राग असा काढला। राग हा याचा सर्व समानार्थी शब्द आहे संताप। राग समानार्थी शब्द आहे संताप, ये समानार्थी येऊ शकतो। तो ये इस तरीके से उन्होंने उसके चक्र को तोड़ डाला था। संताप, रागचा समानार्थी शब्द संताप। और उन्होंने संताप में, गुस्से में, राग में उसके चक्र को तोड़ डाला। तिथे काहीच नाही हे पाहून, तो आजी वहां गई और देखी तिथे काहीच नाही, वहां कुछ ही नहीं। आजीला मुलाचा राग आला। अब दादी को बच्चे पर गुस्सा आया। त्याने असले तऱ्हे वाईक बोलणे नि वागणे तिलाही पसंद न होते, और उसका इस तरीके से अलग अलग टाइप का बोलना, अपने मन से कुछ भी कुछ करना, ये आजी को बिल्कुल पसंद नहीं था। शेवटी मुलाने नीट शिकवावे सरावे म्हणून तिने त्याला दुसऱ्या एका गावाच्या शाळेत ठेवले। आखिर दादी ने क्या किया कि बच्चा कुछ सीखे, कुछ बने, कुछ समझ आ जाए, इसलिए कोई दूसरे गांव के स्कूल में उसको दाखला कर दिया। आजी आ गई थी, वो सोच रही थी कि बच्चा पले बड़े कुछ बने, इसके लिए दूसरे स्कूल में उसने उसको अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव में दाखला दे दिया। एकदा काय झाले, एक बार क्या हुआ, वर्गात गुरुजी धडा समजावून देत होते। क्लास में गुरुजी यानी शिक्षक सिखा रहे थे। धड़ा मतलब सबक, हाँ, सबक सिखा रहे थे, धड़ा यानी सबक। पण हा मुलगा मात्र खिडकीतून बाहेर बघण्यात दंग झाला। लेकिन ये बच्चा क्या कर रहा था? खिडकी से बाहर देखने में मगन था। गुरुजींनी पाहिले, त्याचे गुरुजींकडे काही लक्ष नव्हते। वो देखा गुरुजी ने कि बच्चा क्या है, खिड़की के बाहर देखने में दंग है। त्याचे गुरुजींकडे लक्ष न होते, उसका गुरुजी की तरफ ध्यान नहीं था। लक्ष्य यानी ध्यान नहीं था। हे पाहून गुरुजींना राग आला। ये देखकर गुरुजी को भी इस पर गुस्सा आया। त्यांनी रागानेच विचारले। उन्होंने गुस्से ही से उससे पूछा, बहुत गुस्से में गुरुजींनी त्या मुलाला विचारले, बाहेर काय बघतोस? क्या देख रहा है बाहर? काय बघतोस बाहेर? मुलाने उत्तर दिले, तो बच्चे ने जवाब दिया, गुरुजी ते पहा। गुरुजी वो देखो, ढग कैसे धावत होते, ढग कैसे भाग रहे, आभाळात, आसमान में। जो ढग है, बादल है, वो आसमान में भाग रहे हैं। हवेत केवढी शक्ती आहे,
हवा में कितनी ताकत है, हवा में कितनी ताकत है। पहा पहा ढगांना कशी पडतच नेत आहे ती। देखो देखो कैसे पूरे बादलों को भगा के वे लेकर जा रही है हवा। हवेत जर एवढी शक्ती आहे तर तिचा उपयोग का नाही घेतला जात। अगर हवा में इतनी शक्ति है तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो सकता। देखो कितना उसने सवाल किया, एक उसके दिमाग में जो बात आई उसने उसको बहुत सही तरीके से गुरुजी को कहा कि जर हवेत एवढी शक्ती आहे, अगर हवा में इतनी शक्ति है तर तिचा उपयोग का नहीं करून घेतला जात, तो उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं किया जाता। ऐसा उसने सवाल किया गुरुजी से। गुरुजी को सवाल किया, वो भी आत्मविश्वासाने, बहुत ही निडरपणे से, बहुत ही कॉन्फिडेंस से उसने सवाल किया गुरुजी से। सांग हवेला हात वर करून म्हणजे तुलाच ती उडवून नेईल। सांग हवेला, कह दे हवा को, म्हणजे तुलाच, तुझी को ती उडवून नेईल, वो तुझी को लेकर चली जाएगी। उडवून नेईल मतलब लेकर जाएगी साथ में। गुरुजी म्हणाले, गुरुजी ने उसको कहा कि अरे हवा से बोल, तुझे ही लेकर चले जाएगी। सारा वर्ग खो खो हसू लागला, पूरी क्लास खो खो करके हंसने लगी। पण त्या मुलाने आपला छंद काही सोडला नहीं, अपना छंद। लेकिन उस बच्चे ने अपना छंद मतलब उसका शौक, उसको कोई भी चीज को समझने का, उसको दूर तक उसके बारे में सोचने का और क्या है उसकी जानकारी लेने का उसको बहुत बड़ा छंद था, हॉबी थी उसकी। अब उसने देखा है कि गुरुजी ने तो ऐसा कहा, लेकिन उसने कोई भी उसको बुरा भी नहीं माना और अपना छंद भी नहीं छोड़ा, अपना शौक छोड़ा नहीं। त्याचे विचार चक्र फिरतच राहिले, उसके दिमाग में जो चक्र चल रहा था, विचार चक्र, वो घूमता रहा। सोच का चक्कर जो उसके दिमाग में चल रहा था, वो सोच रहा था, वो चलता रहा, फिरता रहा। त्याच वेळी, उसी वक्त गावाबाहेरच्या डोंगराजवळ, उसी वक्त गांव के बाहर एक पहाड़ के पास, त्याच वेळी, उसी वक्त गांव के बाहर पहाड़ के पास डोंगराजवळ, पहाड़ के पास एक प्रचंड पवन चक्की बसवण्यात येणार आहे असे त्याला कळले। उसको मालूम हुआ कि गांव के बाहर पवन चक्की बिठाई जा रही है। पवन चक्की, पवन का मतलब होता है हवा। पवन यानी हवा और चक्की यानी चक्की, जो चक्की फिरती है, हम चक्की को देखे हैं गोल गोल फिरने वाली। तो उसको मालूम पड़ा कि गांव के बाहर एक पवन चक्की बिठाई जाने वाली है, ये उसको मालूम पड़ा। हाँ तो बच्चों, त्याचे विचार चक्र फिरतच राहिले। त्याच वेळी गावाबाहेरच्या डोंगराजवळ एक प्रचंड पवनचक्की बसवण्यात येणार आहे असे त्याला कळले। उसको समझा कि गांव के बाहर एक पवन चक्की बिठाई जा रही है। पवन चक्की का मतलब होता है हवा की चक्की, विंड। तुम लोग देखो, अभी देखे होंगे बहुत बड़े बड़े गांव के बहुत बड़े बड़े चक्र ऐसे पहाड़ों पर ऊपर वो खंबे में लगे हुए होते हैं, उसको कहते हैं पवन चक्की। उससे एनर्जी बनाई जाती है बच्चों। तो इस तरीके से वो उसको मालूम पड़ा कि पवन चक्की बिठाई जा रही है। तो उसने देखो, मैं सबसे पहले तुमको पवन चक्की बताती हूँ कैसे रहती है। पवन चक्की, ये देखो बच्चों, ये पवन चक्की है। इसको हवा के जरिए जो पत्ते घूमते हैं और उससे जो बरकी तवानाई बनती है, उसको पवन चक्की कहती है। ये बड़े बड़े पत्ते वाले जो है ना, पहले ज़माने के थे। अभी आजकल जो पवन चक्की बिठाई जाती है, विंड कहते हैं उसको, विंड एनर्जी, तो वो बहुत ही पतले पतले पत्तों वाले होते हैं वो, और ये पहले ज़माने की पवन चक्की है। तो बच्चों, ये पवन चक्की बिठाई जा रही थी, ये उसको पता चला। अब हम लोग आएंगे अपने सबक की तरफ।
तो उसको जब ये मालूम पड़ा कि ऐसे पवन चक्की गांव के बाहर बिठाई जा रही है, ये त्याला कळ ले, ये उसको समझा, तो ही बातमी कळताच, ये खबर उसको मिलते ही मुलगा ताबडतोब, ताबडतोब मतलब फौरन तिकडे गेला, वहां पर गया. पोचतो तो खरेच काही मजूर, वहां पहुंचता है तो सचमुच कुछ मजदूर लोग पवन चक्कीचे मोठे मोठे पंख, पवन चक्की के बड़े बड़े पत्ते बसवत होते, बिठा रहे थे वहाँ जंगल में. त्याला फार आनंद झाला, उसको कुछ सीखने का मौका मिलेगा ये सोचकर उसको बहुत खुशी हुई. त्याचे औत्सुक्य वाढले, उसकी उत्सुकता बढ़ गई, उसका तजस्सुस, औत्सुक्य मतलब उत्सुकता, तजस्सुस उसका बढ़ गया. त्याने त्या मजुरांना कितीतरी प्रश्न विचारले. उसने मजदूरों को भी इतने सवालात कर लिया कि हे काय नी ते काय, असे का नी तसे का, ये ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है. हाँ, तो असे हे काय नी तसे काय, असे का नी तसे का, असे अनेक प्रश्न त्याने विचारले. तिथेच त्याच्या एका मित्राचे वडील पण होते. वहीं पर उसके एक दोस्त के पिताजी भी थे, जो वहाँ के ठेकेदार वगैरह होंगे, काम कर रहे थे. या मुलाची उत्सुकता पाहून, इस बच्चे में कुछ तो है, कुछ मालूमात लेने का तजस्सुस है, ये देखा उन्होंने, इसके अंदर का टैलेंट, उसके कौतुक, उन्होंने त्यांना कौतुक वाटले. उसको बहुत अच्छा लगा उसके दोस्त के पिताजी को कि इस बच्चे में कुछ तो है, जो कुछ मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहा है. त्यांनी त्या मुलाला पवनचक्की संबंधित सर्व माहिती समजावून दिली. और उन्होंने पवन चक्की से क्या होता है, क्या फायदे हैं, बर्क कैसे बनता है, पावर कैसे बनता है, और कैसे एनर्जी हवा से ली जाती है, तमाम बातें उन्होंने उसको बताया. ही माहिती मिळताच त्याला वाटू लागले, ये मालूमात, माहिती मतलब मालूमात, ये मालूमात मिलते ही उसको लगा की ही मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत आपण लहान पवनचक्की ही तयार करावी. अपन एक काम करते हैं, उसको दिमाग में आया कि बड़ी चक्की तो बनेगी, बैठेगी, टाइम लगेगा, क्यों ना मैं उससे पहले छोटी सी एक पवनचक्की बना लूं. मोठी पवनचक्की बनण्याच्या आत मी एक लहानशी पवनचक्की तयार करू, असे त्याच्या मनात आले. कळले तुम्हाला बच्चों? समझा? ठीक है. मनात येताच ही सवारी त्याच कामाला लागली. मन में आते ही ये जो बच्चा था काम में लग गया. आवश्यक वस्तू जमवल्या, कुछ चीजें जमाई. बऱ्याच खटाटोपानंतर, बहुत ही खटपट करने पर, यानी कोशिश करने के बाद त्याने पवनचक्की तयार केली. उसने हवा की चक्की तयार की, छोटी सी. मोठी पवनचक्की तयार होण्याच्या आत, बड़ी जो पवनचक्की वहां लग रही थी गांव के बाहर, उस पवनचक्की के तयार होने से पहले ही याची छोटी सी पवनचक्की फिरायला लागली. उसकी छोटी सी चक्की जो थी वो फिरने लगी. इस तरीके से उसने देखो चक्की बनाया. या मुलाचे हे कर्तृत्व पाहून, उसका ये काम, उस कर्तृत्व मतलब उसकी कारकिर्दगी थी, ये उसके अंदर का जो फन था, वो देखकर लोकांनी त्याची तारीफ केली. लोगों ने उसकी तारीफ की, त्याला शाबासकी दिली, उसको शाबासकी दी. पण या मुलाचे समाधान एवढ्याच कुठले व्हायला. लेकिन इस बच्चे का समाधान इतने ही में नहीं था. समाधान का मतलब होता है इत्मीनान. उसको इतने ही से इत्मीनान नहीं हुआ, तो विचार मग्नच होता, वो सोच में ही था, आपल्या तंद्रीतच होता, अपने आप ही में मगन था. एका मित्राने विचारले, एक दोस्त ने उससे पूछा, अरे हे कसला विचार करतोस, अरे क्या सोच रहा है तू. तो म्हणाला, वो बोला, ही पवनचक्की फिरते आहे ती हवेच्या जोरावर. ये जो पवनचक्की फिर रही है हवा के जोर से, पण भिंतीमुळे पुरेसे हवा घरात येत नाही. लेकिन जब हम घर में इसका ये करेंगे तो घर के अंदर
चार दीवारी में इतनी हवा नहीं आती कि पवन चक्की घूमे, म्हणून व्हावे तेवढे काम होत नाही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो चाह रहा हूँ उतना काम नहीं हो रहा। उसने अपने दोस्तों से ऐसा इस बात पर चर्चा की की चार भिंती आहे घराच्या आत आपण बसलो आहोत, भिंतीच्या आत भिंती मतलब दीवार, दीवार के अंदर हम बैठे हैं, तो जितनी चाहिए पुरेशी हवा, जितनी हवा चाहिए उतनी हवा मिल ही नहीं रही, तो माझे काम कसे होईल, तो मैं जो सोच रहा हूँ मेरा काम कैसे होगा। तेवढे आत इतने में एक पिटुकला उंदीर तेथून पळाला। एक छोटासा चूहा वहां से गुजरा, पिटुकला छोटासा चूहा। पड़ताना त्याच्या धक्क्याने ती छोटी सी पवन चक्की फिरली। अभी वो पवन चक्की लगाया था, बना के रखा था, हवा से फिर रही थी, लेकिन जहां पर भी उसने एडजस्ट किया था उसको, वहीं से एक छोटे से चूहे का गुजर हुआ। चूहे के धक्के से ती चक्की फिरू लागली, वो चक्की फिरने लगी। ते पाहून त्याला चटकन युक्ति सुचली। फौरन उसको एक आइडिया आया दिमाग में। युक्ति मतलब आइडिया, एक तरकीब। त्याने एक लहानसा डबा तयार केला, एक छोटासा डब्बा तयार केला, एक खिळा ठोकून उसमें एक खिल्ला ठोका, तो चक्कीला जोडला और उसको चक्की से जोड़ दिया। मग एक मोठा उंदीर पकडून डब्यात बंद करून ठेवला और फिर एक बड़ा सा चूहा पकड़ा और डब्बे में बंद कर दिया। डब्यातला उंदीर बाहेर पडण्यासाठी जोर जोराने डब्यात फिरू लागला। अब डब्बे के अंदर जो उंदीर था, जो चूहा था, बाहर निकलने की कोशिश में जोर जोर से फिरने लगा। त्या उंदीरा बरोबरच डब्बा ही फिरू लागला। जैसे जैसे उंदीर उसको अंदर फिरता, बाहर निकलने की कोशिश करता, वैसे वैसे वो डब्बा भी, गोल डब्बा जो था, वो डब्बा भी घूमते जाता और फिरते जाता। तर त्याला आणि त्याचबरोबर पवन चक्की ही फिरायला लागली और इसी के साथ साथ चक्की भी फिरने लगी। मतलब एक चूहे को उसने डब्बे में डाला, डब्बे को घुमाया, डब्बे से ज्वाइंट करके खिल्ले से एक जो उसने फिरकी लगाई थी, जो फिरकी छोटी सी, जैसे कागज वगैरह की फिरकी बनाते हैं, जो बच्चे ले लेके घूमते हैं, वो फिरकी उसने डब्बे के से खिल्ले से जोड़ दिया और वो चूहे के हरकत से डब्बा फिरा और डब्बे के फिरने के हरकत से वो चक्की, वो फिरकी फिरने लगी। इस तरीके से उसने जो एक अजीब गरीब तजुर्बा किया, एक अजीब तजुर्बा किया उसने। आता मात्र त्या मुलाला खराखुरा आनंद झाला। अब उसको सचमुच की खुशी हुई। त्याने घेतलेल्या कष्टाचे, श्रमाचे फळ त्याला मिळाले। उसने मेहनत की थी और उसका मेहनत का फल उसको मिला। उसको समझ में आया कि किस चीज़ से क्या फिर सकता है और किसकी कितनी शक्ति है, शक्ति का हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। त्याच सुमारास त्याची आजी त्याला भेटायला म्हणून तिथे आली। उसी ड्यूरेशन में उसकी आजी, उसकी दादी अपने बच्चे से मिलने के लिए स्कूल में आई। तिने आयजैक बद्दल, आयजैक जो बच्चे का नाम था, आयजैक के बारे में गुरुजींची चौकशी केली। उसने जो आजी थी, गांव में से आई थी आयजैक के बारे में पूछने के लिए, और उन्होंने उसके टीचर से पूछा। ते म्हणाले, मुलाचे पाय पाळण्यात दिसतात। आयजैक न्यूटन मोठा वैज्ञानिक म्हणून नाव मिळवील। क्या कहा उन्होंने? अरे बच्चे का तो पैर पालने में है, यानी बच्चा तो अभी छोटा है लेकिन होशियारी बहुत दिखाई दे रही है उसके अंदर। ये जो आइजैक न्यूटन है, ये बड़ा होके एक वैज्ञानिक बनेगा। वैज्ञानिक का मतलब होता है साइंटिस्ट, साइंसदां बनेगा। वैज्ञानिक यानी साइंसदां, ये तो बहुत बड़ा साइंसदां बनेगा। वैज्ञानिक का दूसरा शब्द अगर मराठी में देखें तो शास्त्रज्ञ भी कहलाता है, शास्त्रज्ञ। तो ये क्या बनने वाला है? जरूर ये बड़ा होकर एक साइंसदां बनेगा। बहुत होशियार बच्चा है, बचपन ही से उसकी होशियारी नजर आ रही है। ऐसा उस गुरुजी ने, टीचर ने उसकी दादी से कहा। गुरुजींचे हे भविष्यवाणी पुढे खरी ठरली और सचमुच गुरुजी की जो भविष्यवाणी थी, जो उन्होंने मुस्तकबिल के बारे में उसके लिए कहा था, वो भविष्यवाणी सचमुच सही साबित हुई। हाच मुलगा पुढे, यही बच्चा आगे महान संशोधक म्हणून अमर झाला।
एक बड़ा संशोधक बना। संशोधक का मतलब भी होता है साइंसदां। संशोधक का मतलब क्या होता है? साइंसदां। तो एक बड़ा सा साइंसदां बना और अमर हुआ, यानी नाम कमाया। वो मरने के बाद भी उसका बहुत नाम हुआ। यानेच झाडावरून खाली पडणारे फळ पाहून पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीचा शोध लावला। और आगे चलकर इसी बच्चे ने दरख्त पर से, झाड़ पर से फल नीचे क्यों आया, इसका शोध लगाया। इसके पीछे रिसर्च किया। और पृथ्वीचा गुरुत्वाकर्षण, और जमीन में कशिश है। गुरुत्वाकर्षण मतलब कशिश, जमीन में खींचने की कुवत है, कुवत शक्ति। इसका शोध लगाया, इसको ढूंढा उसने, इसका रिसर्च किया। आधुनिक विज्ञानाला न्यूटन ने ही मोठी देणगी दिली। और जो आधुनिक विज्ञान का मतलब यानी जदीद तकनीक, जदीद साइंस को न्यूटन ने बहुत आगे एक बड़ी सी देणगी का मतलब है तोहफा। मानो जदीद तकनीक का काम या जदीद साइंस में न्यूटन का बहुत बड़ी देणगी है, बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा। उसने एक लोगों को आगे की दुनिया को एक नया तोहफे के रूप में दिया। और उसका सबसे बड़ा जो शोध कार्य था, जो रिसर्च था, वो क्या था कि जमीन का गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कसी से शक्ल, गुरुत्वाकर्षण, यानी कि जमीन में कशिश है, जमीन चीजों को खींचती है। ये चीज उसने साबित किया, पूरी दुनिया के सामने उसने साबित किया ये चीज कि जमीन के अंदर क्या है, कशिश है। देखो बच्चों, हम लोग ने जो सबक पढ़ा ये था आइजैक न्यूटन। इसको बचपन ही से तरह तरह की चीज़ों के बारे में मालूमात लेने का बहुत शौक था। इसने जो बहुत सारी चीज़ें बाद में साबित की कि पानी से कैसे हम पानी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ये उन्होंने साबित किया। और चक्र के ज़रिए से हवा की शक्ति को, पानी की शक्ति को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसकी ताकत का कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये सब न्यूटन ने बताया। उसके बाद ये तमाम चीज़ें फिर आगे बढ़ती गई। ये देखो, चूहे का इस्तेमाल उसने जो डब्बे की सूरत में किया था, चूहे के ज़रिए से डब्बे को घुमाया और डब्बे के ज़रिए से चक्र घुमा, ये उसने साबित किया। और ये तो हमने पहले ही देखे थे कि पानी के अंदर उसने पानी की ताकत को किस तरीके से साबित किया था। फिर ये इस तरीके से, और देखो ये तमाम चीज़ें जो है बच्चों, ये जो फोटो में नज़र आ रही है, ये सब चक्र के ज़रिए से या हर जगह किसी न किसी सूरत में वो चीज़ों की ताकत का इस्तेमाल बताया है। देखो यहाँ पर भी ये फोटो में दिखाई दे रहा है कि चूहे को किस तरीके से डब्बे के अंदर घुमा रहा है। डब्बा घूम रहा है तो डब्बे के साथ वो चक्र बना हुआ जो डब्बा है वो भी घूम रहा है। और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें उसकी साबित हुई है बच्चों। तो इस तरीके से आइजैक न्यूटन ये जो था जदीद दुनिया का सबसे बड़ा साइंसदान, जिसने सेब ज़मीन पर गिरा तो उसने ये साबित किया कि ज़मीन में कशिश है। तो बच्चों समझा तुमको अभी ये? ठीक है, अब हम वापस अपने सबक पर आते हैं। ये है अपना सबक। हम लोगों को आज न्यूटन के बारे में जो हमने पढ़ा वो तुम लोगों को समझा होगा, उम्मीद करती हूँ। अब ये जो नीचे है एक्टिविटीज़, इसको हमको करना है। अगले लेसन में हम इसी एक्टिविटीज़ को देखेंगे। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़।